से बी, और जो दूसरी है वह है सी से डी। राइट, ये दूसरी है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारी, और ये हमारी सेकंड रिएक्शन हो गई। दोनों प्रथम कोटि की है, ये भी प्रथम कोटि की है और ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। राइट, प्रथम जो पहली वाली अभिक्रिया है, प्रथम अभिक्रिया के लिए जिस समय दोनों अभिक्रिया 300 केल्विन पर हो रही थी, पहली वाली अभिक्रिया के लिए जिस समय ताप आपने 300 केल्विन से 310 केल्विन किया, पहली अभिक्रिया के लिए जब तापमान 300 केल्विन से 310 केल्विन किया गया, 300 केल्विन से 310 केल्विन किया गया, तब अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग पहली वाली अभिक्रिया के लिए जब तापमान 300 केल्विन से 310 केल्विन किया, तब अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, तथा अर्धायु का मान 310 केल्विन पर अर्धायु का मान 30 मिनट है, तथा पहली अभिक्रिया के लिए 310 केल्विन पर अर्धायु का मान 30 मिनट है। इसी ताप पर दूसरी अभिक्रिया, इसी ताप पर दूसरी अभिक्रिया का वेग पहली अभिक्रिया के वेग से दुगना है। इसी ताप मतलब 310 केल्विन पर, 310 केल्विन पर दूसरी अभिक्रिया के लिए इसी ताप मतलब 310 केल्विन, 310 केल्विन पर दूसरी अभिक्रिया के लिए दूसरी अभिक्रिया का वेग दुगना है, पहली अभिक्रिया से दुगना है। यहां पर जो वेग है वह वेग दुगना है, डबल है। राइट, 310 केल्विन पर बात कर रहा हूं। तथा दूसरी अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा का मान, दूसरी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, दूसरी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान पहली अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा के मान से आधा है। दिए हुए आंकड़ों का उपयोग करके द्वितीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, द्वितीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 300 केल्विन पर ज्ञात करें। दिए हुए आंकड़ों का इस्तेमाल करके द्वितीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 300 केल्विन पर ज्ञात करें। राइट, जल्दी से बच्चों करिएगा, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ें आप। ये हमारे आपके सामने दो
प्रथम कोटि की अलग अलग अभिक्रियाएं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखना, सारे बच्चे एक बात को मानते हैं कि log of K2 upon K1, log of K2 upon K1 it is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2, ये हमारा सूत्र होता है, राइट है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो सूत्र है हमारा, तो प्रथम अभिक्रिया के लिए मैं क्या सेट करूंगा, जिस समय आपने तापमान 300 केल्विन से 310 केल्विन किया तो प्रथम अभिक्रिया का जो वेग है वो दुगना हो जाता है। इट मींस मैं बोलूंगा log 2 इज इक्वल टू EA। मान लो इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वह EA है। इट मींस log 2 इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300, ये हमारा आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो चुका है हमारा। ये प्रथम अभिक्रिया जो है उस प्रथम अभिक्रिया का ये समीकरण हमने सेट किया। अब दूसरी अभिक्रिया को अगर लेकर हम बात करें तो दूसरी अभिक्रिया में बोलूंगा log ऑफ। सारे बच्चे अब यहां पर समझिएगा, जो प्रथम अभिक्रिया है उस प्रथम अभिक्रिया के लिए उच्च ताप के ऊपर जो अर्धायु का मान है वो 30 मिनट है, राइट। और आपको ये भी बोला गया है कि उच्च ताप के ऊपर जो दूसरी अभिक्रिया है उस दूसरी अभिक्रिया के लिए, राइट, उच्च ताप पर दूसरी अभिक्रिया का वेग दुगना है प्रथम अभिक्रिया के मुकाबले। इसका मतलब यह हुआ कि 310 केल्विन पर जो उच्च ताप है उस पर जो द्वितीय अभिक्रिया है उसके लिए जो टी हाफ का मान होगा वो टी हाफ का मान 15 मिनट होगा। जब वेग दुगना हो जाता है तो जिस समय वेग दुगना हो जाएगा, राइट, तो जो अर्धायु का मान है वो आधा हो जाएगा। उच्च ताप के ऊपर 310 केल्विन के ऊपर जो अर्धायु का मान है वो 30 मिनट है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेकंड अभिक्रिया है उस सेकंड अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु का मान होगा दैट इज इक्वल टू 15 मिनट, राइट। टी हाफ यहां पर 30 मिनट ये आपको दे रखा था, राइट। तो मैंने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एनालिसिस कर मैंने ये पाया कि उच्च ताप के ऊपर दूसरी अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु का मान होगा वो 15 मिनट होगा। तो जब अर्धायु का मान 15 मिनट है अर्थात मैं दूसरी अभिक्रिया के लिए मैं बोलूंगा K2 डैश इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 15, राइट। समझ रहे होंगे आप, जो वेग स्थिरांक का मान होता है K बराबर K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, राइट। तो ये उच्च ताप के ऊपर K2 डैश बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ का मान अपन ने 15 मिनट, तो यहां पर ये 15 मिनट लिख दिया पर, राइट। अब यहां पर दूसरी अभिक्रिया के लिए वो K2 का मान पूछ रहा है आपसे, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। इट मींस मैं बोलूंगा log ऑफ K2 डैश अपॉन K2 मतलब 0.693 अपॉन 15 इंटू K2 इज इक्वल टू EA। अच्छा, प्रश्न में आपको यह भी दे रखा था, प्रश्न में बिल्कुल साफ साफ आपको यह दे रखा था कि जो द्वितीय अभिक्रिया है उस द्वितीय अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है, द्वितीय अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वह प्रथम अभिक्रिया के मुकाबले आधा है, हाफ है, राइट। इसका मतलब अगर यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा अगर आपने यहां पर EA मानी है तो यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो मान है वो EA अपॉन 2 हो जाएगा। जो सक्रियण ऊर्जा का मान निकलेगा, राइट, वो EA अपॉन 2 होगा। ये प्रश्न में ही आपको दे रखा है कि द्वितीय अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान
प्रथम अभिक्रिया के मुकाबले आधा है, इसका मतलब ये EA/2 मैंने लिख दिया। तो यहां पर जो मेरा समीकरण है EA/2, राइट, और यहां पर आ जाएगा 2.303 R T2 माइनस T1 मतलब 310 माइनस 300, राइट। अब ये जो दो समीकरण आपके सामने बन रहे हैं, इन दोनों समीकरणों का, राइट, आप अनुपात ले लें। तो जिस समय आप अनुपात लेंगे, ये देखिए अनुपात हम लेने जा रहे हैं, तो अनुपात में ले रहा हूं, इसका मतलब ये जो समीकरण है, इस समीकरण को मैं यहां पर लाऊंगा, राइट। इट मींस ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे, ये हमने लिखा यहां पर log ऑफ 0.693 अपॉन 15, राइट, K2 इट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300, राइट। अब आप इसका अनुपात लें, राइट। तो गौर से चेक करिएगा, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर ये पूरा कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, राइट। अब ये हमारे को मिल जाएगा, और ये जो 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इट मींस यहां पर है log 2। अब एक काम करो, भले ही आप इसको हटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है, राइट। मतलब ये अनुपात जब लिया आपने, तो यहां पर है log 2 का मान आप जानते हैं, इट इज 0.30 अपॉन, ये log लिखा हुआ है, log ऑफ 0.693 अपॉन 15 इंटू दूसरी अभिक्रिया के लिए K2 इज इक्वल टू, ये सब कैंसल आउट हो चुका है, और ये जो 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। इट मींस ये आ जाएगा यहां पर, इट इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा हमारा 0.30 अपॉन 2 इज इक्वल टू log ऑफ, इसको ये ब्रैकेट में हमने रख दिया, log ऑफ 0.693 अपॉन 15 इंटू K2, राइट। 0.15 आएगा, और उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 0.15 का एंटी लॉग लोगे तकरीबन 1.4 आएगा, तो 1.4 बराबर 0.693 अपॉन 15 इंटू K2। इट मींस आप बोलेंगे K2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 15 इंटू 1.4, ये आपका उत्तर आ जाएगा पर मिनट में, ठीक। जल्दी से इसको उतार लीजिए आप। वेग स्थिरांक का मान आपसे पूछा जा रहा था, निम्न ताप के ऊपर 300 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान पूछा जा रहा था। राइट, अगला प्रश्न नोट करेंगे। किसी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया X गिविंग Y, ऐसे ले लीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया X गिविंग Y के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान 70 किलो जूल प्रति मोल है। राइट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। X के अभिकारक, X जो है वो आपका अभिकारक है, अभिकारक X के 20% विलयन को, अभिकारक X के 20% विलयन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के विलयन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
20 मिनट तक यदि रखा जाए, 20 मिनट तक यदि रखा जाए, तब 25% विघटन X का होता है। तब 25% विघटन X का होता है। पूर्ण विराम। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30% विलयन X के 30% विलयन का कितना प्रतिशत विघटन होगा? समान समय में कितना प्रतिशत विघटन होगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर X के 30% विलयन का समान समय में कितना प्रतिशत विघटन होगा ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत विघटन होगा ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मान आपको दे रखा है। अब यहां पर उसने ये बोला हुआ है कि जो अभिकारक है, जो कैपिटल X है, जो हमारा अभिकारक है, उसका 20% विलयन आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिया और 20 मिनट के अंदर आपने ये पाया, 20 मिनट के अंदर आपने ये पाया कि ये 25% विघटित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोलूंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्थात मैं बोलूंगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड K25 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 20 मिनट, ये 20, इट इज log ऑफ 25% विघटन हो रहा है, इसका मतलब 75% बच गया, तो यहां पर अपन ने लिख दिया 100/75, राइट। यहां से हमारे को K25 का मान मिल जाएगा। K25 बराबर 2.303 अपॉन 20, ये हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 3 log 4, मतलब ये अल्टीमेटली अगर log लोगे तो ये 0.12 मिलेगा हमारे को। log 4 माइनस log 3, log 4 का मान 0.6 माइनस 0.48 मतलब 0.12, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। वो सॉल्व थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, राइट। ये आप K का मान आ जाएगा और ये जो K का मान आएगा वो निश्चित रूप से प्रति मिनट में आएगा, क्योंकि जो टाइम है वो आपने 20 मिनट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के लिए मतलब 3 पदों के अंदर ये कंप्लीट होगा बच्चों। ये पहला पद था। अब दूसरे पद के अंदर यहां पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो आपको दे रखा है, तो मैं बोलूंगा log ऑफ K40 बटा K25, जो हमारे को पता है K25 का मान यहां से पता चल चुका है हमारे को, तो log ऑफ K40 बटा K25 इट इज इक्वल टू 70 किलो जूल, अर्थात 70,000 जूल बटा 2.303 गुणित 8.314 T2 माइनस T1 15 बटा 298 इंटू 313, राइट। यहां से बच्चों आपको K40 का मान ज्ञात हो जाएगा, यहां से आपको K40 का मान ज्ञात होगा, राइट। पहले पद में आपने K25 का मान ज्ञात किया, ये पहला स्टेप था। ये दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के अंदर आपने K40 का मान ज्ञात किया, राइट। वेग स्थिरांक K40 मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक का मान आपने अरेनियस के समीकरण का इस्तेमाल कर राइट, उसी का मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल कर आपने K40 का मान ज्ञात किया, राइट। अब हम क्या करेंगे,
अगले पद में K40, K40 का मान ज्ञात है, तो K40 बराबर 2.303 अपॉन टाइम, समान समय में, टाइम 20 मिनट, इट इज लॉग ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 30% विलयन, अब आपने क्या किया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कैपिटल एक्स है, उस कैपिटल एक्स का आपने 30% विलयन लिया था, राइट, और कितना प्रतिशत वो विघटित हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही बात बताऊं बच्चों, तो ये 30% का कोई मतलब नहीं है। आप तो क्या करें, मान लीजिए कि इनिशियल सांद्रता 100 है, तो फाइनली कितना बच गया, फाइनली कितना प्रेजेंट है वो आप ज्ञात कर लें, कितना बचा हुआ है, राइट। अगर इनिशियली अगर आप 100 मानते हैं कि जिस समय अभिक्रिया शुरू हुई थी उस समय 100 था, 100 अणु थे, 100 परमाणु थे, जो भी है, राइट, अपॉन अब 20 मिनट के पश्चात K40 का मान आपको ज्ञात है, राइट, यहां से आपको x पता चल जाएगा। ये x क्या है, x बचा हुआ, या एक काम करो, आप एक काम करिए, x मत लिखो, 100 माइनस x कर लो, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। यहां से आपको x का मान ज्ञात हो जाए, जो 100 माइनस x है वो 100 माइनस x, राइट, बचा हुआ, बची हुई सांद्रता है, 100 माइनस x बची हुई सांद्रता है, राइट। तो x कितना प्रतिशत विघटित हुआ, x क्या है, x वह मात्रा है, x वह मात्रा है जो विघटित हो चुकी है, राइट। बस आ जाए, पहले पद में आपने K25 का मान निकाला, दूसरे पद के अंदर आपने K40 का मान निकाला, और तीसरे पद में कितना प्रतिशत विघटित हुआ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना प्रतिशत विघटित हुआ ये आपने ज्ञात किया, राइट। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, राइट, नोट करेंगे। अगला प्रश्न नोट करेंगे। एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 500 केल्विन पर 500 केल्विन पर कराई जाती है। एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 500 केल्विन पर कराई जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया 400 केल्विन पर, 400 केल्विन पर हो जाती है। पूर्ण विराम। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के लिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करें, सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करें। यदि सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करें, यदि उत्प्रेरक, यदि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को, सक्रियण ऊर्जा के मान को 20 किलोजूल से कम कर देता है, यदि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को, यदि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को 20 किलोजूल से कम कर देता है, राइट। जल्दी से मुझे, बहुत ही आसान प्रश्न है, राइट, कर कर बताएं मुझे, राइट। बच्चों बोर्ड पर देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का योग, जैसे कि इथीन है, जैसे इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। आपने इसमें हाइड्रोजनीकरण किया, मतलब H2 का एडिशन किया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का निर्माण होगा, राइट। ये आपके सामने हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। ये कोई हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है वह 500 केल्विन पर होती है,
और जब आप उत्प्रेरक लगाते हैं तो उत्प्रेरक जब आप लगाते हैं तो वही अभिक्रिया 400 केल्विन पर होने लग जाती है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, K इज इक्वल टू के, मैंने 1 कहा, K1 इज इक्वल टू, K1 मतलब क्या है, K1 मतलब 500 केल्विन पर, 500 केल्विन पर जो वेग स्थिरांक है उसको मैंने K1 कहा। K1 इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन 500R 500R, राइट। और जो दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा, दूसरा समीकरण जो बनेगा, राइट, वो होगा K2 मतलब 400 केल्विन पर जब आपने उत्प्रेरक लगाया, K2 इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर माइनस, जितनी पहले सक्रियण ऊर्जा थी अब उसमें 20 किलो जूल की कमी आ गई, अर्थात मैं बोलूंगा EA माइनस 20, राइट, अपॉन, और तापमान हो चुका है 400 400R, राइट। तो अब वेग समान है, आप जब आपने उत्प्रेरक लगाया तो जिस समय आपने उत्प्रेरक लगाया तो समान वेग को प्राप्त करने के लिए आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, मतलब पहले 500 केल्विन पर हो रही थी, अब जो हमारी अभिक्रिया है वो 400 केल्विन पर होती है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि मैं बोलूंगा K1 इज इक्वल टू K2, राइट। समझिएगा बात को, पहले 500 केल्विन पर हो रही थी, अब सिर्फ 400 केल्विन पर ही हो जाती है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि K1 बराबर K2, अर्थात मैं बोलूंगा A e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन 500R इज इक्वल टू A e रेज़ टू द पावर माइनस, राइट, ये A से ये A हटा दीजिए, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा EA अपॉन 500R इज इक्वल टू EA माइनस 20 अपॉन 400R, राइट। ये R से ये R कट जाएगा, राइट, ये 2 0 कट गए, इट मींस ये हो जाएगा 4EA, ये हो जाएगा अल्टीमेटली 4EA इज इक्वल टू 5EA माइनस 100, अर्थात ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना था, तो जो सक्रियण ऊर्जा का मान हमारे को आएगा, जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है उसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान आपको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 100 किलो